नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी का रूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन यह केवल असुरों और बुरी शक्तियों के लिए भयावह है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदा शुभ फलदायिनी है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। कथा। एक बार असुरों के राजा शुंभ निशुंभ ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सभी देवता देवी पार्वती से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। देवी पार्वती ने अपने क्रोध से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक असुर का संहार किया। रक्तबीज की खासियत यह थी कि उसके खून की बूंद से नए असुर पैदा हो जाते थे। माँ कालरात्रि ने अपने विकराल रूप में रक्तबीज का खून पी लिया, जिससे वह फिर से पैदा नहीं हो सका और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। माँ कालरात्रि की कथा आगे बढ़ती है। जब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ गया था, रक्तबीज का आतंक सभी लोकों में फैला हुआ था। जब भी वह घायल होता या उसका रक्त धरती पर गिरता, उसकी हर एक रक्त की बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। इससे देवताओं को उसकी सेना से लड़ना और भी कठिन हो गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने अपने अंदर की शक्ति से कालरात्रि देवी को प्रकट किया। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग काला था, बिखरे हुए बाल, चमकती हुई आंखें और वे गले में बिजली की माला धारण किए हुए थीं। उनके इस रूप से ही शत्रु डर के मारे कांपने लगे। कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और दानवों का नाश करना शुरू किया। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरने लगा, कालरात्रि ने अपनी जिह्वा से उस रक्त को पी लिया। इस तरह रक्तबीज का पुनर्जन्म संभव नहीं हुआ और माँ कालरात्रि ने उसे मार गिराया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी संहार किया और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। इस विजय के बाद देवताओं और सभी लोगों ने माँ कालरात्रि की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सभी तरह के भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। माँ भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और सच्ची राह पर चलने का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 7वें दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब देवी ने असुरों का नाश किया और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः दिलाया, तो सभी देवताओं ने मिलकर माँ कालरात्रि का धन्यवाद किया। उनकी महिमा को गाया और समझा कि यह स्वरूप केवल बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है। माँ कालरात्रि ने आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन से सभी प्रकार के भय, असफलता और अवरोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, यदि हम धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें, तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। उनके पूजन से हमें जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और निडरता प्राप्त होती है। नवरात्रि के इस 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते हुए आप सभी अपने जीवन के हर डर और कठिनाई को मात दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी कथाएं देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह कथा कैसी लगी।